आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टॉपिक 1 जो कि हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान से संबंधित है। इस टॉपिक की क्लास 2 में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, साथ ही इस टॉपिक से पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने इन प्रश्नों को पढ़ रखा है या इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो आप प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इन प्रश्नों को पढ़ सकते हो। और साथ ही हमें कमेंट करके बताना कि आपको कितने प्रश्न इन प्रश्नों में से पहले से पता थे। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो उनका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई किताब भी लेने की अन्य आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि गुजराती किस भाषा परिवार की भाषा है। तो गुजराती जो है ना दोस्तों, ये किस भाषा परिवार की भाषा है। तो भारत में 4 भाषा परिवार है: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो गुजराती जो है ना, ये भारोपीय परिवार की भाषा है, और भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला जो भाषा परिवार है वो भारोपीय ही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की है। तो दक्षिण भारत की भाषाएं जो है ना, ये होती है जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। और दक्षिण भारत की भाषाएं सभी की सभी जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। नेक्स्ट, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है ये हुआ है ब्राचड़ अपभ्रंश से। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, आर्मीनी किस परिवार की भाषा है। तो आर्मीनी की अगर हम बात करें तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मराठी किस परिवार की भाषा है। तो दोस्तों अगर हम मराठी भाषा की बात करें कि ये किस परिवार की भाषा है, तो ये जो है ना, ये महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित है और ये भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। हिंदी भाषी प्रदेश के अंतर्गत कुल 9 राज्य आते हैं जिनमें एक हिमाचल प्रदेश भी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो है हिंदी। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं दोस्तों कौन। तो भारत के प्रधानमंत्री संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट, संस्कृत किस परिवार की भाषा है। तो संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, हिंदी की आदि जननी कहलाती है, और ये जो है ये आर्य परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो है ये राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। राजभाषा विभाग संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक दर्शाया गया है। बात करें राजभाषा आयोग की, तो राजभाषा आयोग किस विभाग के तहत कार्यरत है। तो ये है गृह मंत्रालय के। देवनागरी लिपि कैसी लिपि होती है। तो देवनागरी लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप है, और ये लिपि जो होती है अक्षरात्मक होती है। इसकी पहचान ये है जैसे कमल, तो इसके ऊपर जो डंडा खींचा जाता है ना, ये शिरोरेखा कहलाती है। तो ये देवनागरी लिपि की एक पहचान है। अगला क्वेश्चन है, वह भाषा कौन सी थी जिसमें महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था। महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के तीर्थकर थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और इन्होंने जो उपदेश दिया था वो दिया था प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट, संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 120 के अंतर्गत।
विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधानमंडल के अंतर्गत की जो भाषा है वो है अनुच्छेद 210 में। अगला क्वेश्चन, किस भाषा को पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है? तो पुरानी प्राकृत के नाम से जो जानी जाती है वो जानी जाती है पाली भाषा। मैं आपको बता दूं, 1 ईस्वी के आते आते जो है पाली भाषा का विकास हुआ था प्राकृत के रूप में। प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा भारत में किसने की थी? मनमोहन सिंह ने, यानी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। सबसे पहले भारतीय राजदूत के द्वारा विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया था ये नॉर्वे में मनाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो 10 जनवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में जो भाषा का प्रयोग होता है हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को किसने लागू किया था? तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को किस वर्ष लागू किया था? तो 1835 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? तो वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 351। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी की अगर हम बात करें तो आधुनिक हिंदी कहा जाता है हिंदी को। किसकी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक है? तो विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक है, विश्व आर्थिक मंच की। नेक्स्ट, किस भाषा की लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी रूप से हुई है? तो वह भाषा कौन सी है जिसकी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी रूप से हुई है? वह भाषा है दोस्तों कन्नड़। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? देवनागरी लिपि का जो विकास माना जाता है ये माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत। क्योंकि मैं आपको बता दूं कहीं कहीं ऑप्शन में आपको संस्कृत भी मिल सकता है तो वही आंसर सही होगा, लेकिन संस्कृत में अगर वैदिक संस्कृत मिले तो वैदिक संस्कृत सही है, क्योंकि संस्कृत 2 रूपों में बटी हुई थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है अपभ्रंश से। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? तो दोस्तों एकाक्षरी भाषा परिवार जो है ना वो चीनी भाषा परिवार कहलाता है। नेक्स्ट है, मुंडा किस परिवार की भाषा है? तो ये मुंडा जो है ना ये ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है ना ये है चेन्नई में। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है?
तो पंजाबी जो लिखी जाती है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और इसका विकास जो हुआ है वो पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत की लिपियाँ कौन सी है? तो प्राचीन भारत की लिपियाँ की अगर हम बात करें तो ये है ब्राही और खरोष्टी। सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिलते हैं वो ब्राही और खरोष्टी में मिलते हैं और ज़्यादा शिलालेख जो मिलते हैं वो ब्राही लिपि में मिलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है दोस्तों अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है? तो ये उत्तराखंड जो है ना ये भी हिंदी भाषी प्रदेश के अंतर्गत आता है। जो 9 राज्य आते हैं ना कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक एक करके ऐसे ही पढ़ा दूंगा। अगर एक साथ बताऊंगा तो आपको वो याद करने में कठिनाई होगी। तो उत्तराखंड की राजभाषा है हिंदी। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के लिखित रूप से है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1960 को हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय है मॉरिशस में। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं अनुच्छेद 348 में। अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? तो अपभ्रंश भाषा का काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 350A। कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राधिकारी से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राधिकारी से संबंधित है? अनुच्छेद 350B। सिंधी संविधान की किस अनुसूची में शामिल भाषा है? तो सिंधी जो है ना ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। और मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। देवनागरी लिपि विशेष रूप से किस देश की लिपि है? तो देवनागरी लिपि जो है ये भारत की लिपि है। तेलुगु भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? तो मैं आपको बता दूं वर्तमान में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनमें सबसे पहले जो दर्जा मिला था दोस्तों वो किसे मिला था? वो मिला था तमिल भाषा को 2004 में। तेलुगु को मिला था 2008 में। संस्कृत को मिला था 2005 में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजभाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी हिमाचल प्रदेश की राजभाषा है। दिल्ली की राजभाषा कौन सी है? दिल्ली की जो राजभाषा है वो है हिंदी। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो संस्कृत जो है ये आर्य परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? तो कन्नड़ भाषा को जो मिला था वो 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। नेक्स्ट, बिहार की राजभाषा कौन सी है? तो दोस्तों बिहार की राजभाषा की बात करें, बिहार भी हिंदी भाषी प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो बिहार की राजभाषा है हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों का अध्ययन किया और मैं आशा करता हूँ कि उस प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों आप नेक्स्ट क्लास को भी ज़रूर अटेंड करना और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।